हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। केवीएम एजुकेशन ग्रुप पोखरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने फर्स्ट लेक्चर में कायिक प्रवर्धन का पहला टाइप पढ़ा था, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आज हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कृत्रिम विधियों के अंतर्गत मानव द्वारा विकसित तकनीकियों के द्वारा नए पादपों का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधियों का उपयोग मनुष्य वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिए करता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हेतु कुछ ऋतुएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। यह ऋतुएं अत्यंत उपयोगी होती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो बागवानी विधियां वो 3 प्रकार की होती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कायिक प्रवर्धन कृत्रिम विधियों के अंतर्गत मानव द्वारा विकसित तकनीकियों के द्वारा पादप के कायिक भाग से किसी नए पौधे का निर्माण किया जाता है। ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां होती है, इनका उपयोग मनुष्य वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है उसमें बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो बागवानी विधियां हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो पहली विधि है वो है कटिंग। कटिंग का मतलब होता है कर्तन। दूसरी जो विधि है वो है लेयरिंग। लेयरिंग का अर्थ होता है दाब लगाना। और कर्तन की जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो तीसरी विधि है जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का अर्थ होता है रोपण। तो देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कितनी विधियां हो गई? 3 विधियां। पहली हो गई कटिंग यानी कर्तन, दूसरी विधि हो गई लेयरिंग जिसका अर्थ दाब लगाना, और तीसरी विधि होती है ग्राफ्टिंग यानी रोपण। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्तन की। कर्तन या रोपण पादप के तने या मूल का एक उपयुक्त आकार का टुकड़ा होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से जो नर्सरी होती है, पौधशालाएं होती है, उसमें नए पौधे प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये जो कर्तन है, या मैं कहूँ कि एक सफल कलम के लिए कर्तन के जड़ें या अपस्थानिक जड़ें विकसित होना अत्यंत आवश्यक होती है। और ये कर्तन में जो जड़ें काम में हम लेते हैं, इन जड़ों को प्रेरित करने के लिए कुछ पादप हार्मोन जैसे IBA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा है NAA यानी नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये हार्मोन भी मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जो कर्तन है, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें किसी पादप के भाग को काटा जाता है। कर्तन की मुख्य रूप से 2 विधियां प्रचलित है। कर्तन की जो पहली विधि है जिसका नाम है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग का मतलब होता है स्तंभ कर्तन। और कर्तन की जो दूसरी विधि है जिसका नाम है रूट कटिंग, यानी मूल कर्तन या जड़ कर्तन। अब देखिए, जो दाब लगाना है इसकी भी 2 विधियां प्रचलित है। पहली जो विधि है
उसका नाम है टिल्ला दाब। और जो दूसरी विधि है जिसका नाम है वायु दाब, जिसे हम गुट्टी लगाना भी कहते हैं। तो लेयरिंग या दाब लगाने की कितनी विधियां हो गई? 2 विधियां। पहली जो विधि है उसका नाम है टिल्ला दाब और दूसरी हो गई वायु दाब, जिसे हम गुट्टी लगाना भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग की मुख्य रूप से 4 विधियां, या मैं कहूं कि रोपण भी 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है फच्चर रोपण। दूसरा है किरीट रोपण और तीसरी जो इनकी विधि है वो है मुकुट रोपण और चौथी जो विधि है जिसका नाम है कलिका रोपण। तो देखिए, ये जो रोपण या ग्राफ्टिंग है इसकी भी 4 विधियां हैं। पहला है फच्चर रोपण, दूसरा है किरीट रोपण, तीसरा है मुकुट रोपण और चौथा है कलिका रोपण। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्तंभ कर्तन की। जैसे कि नाम से ही यहाँ प्रतीत हो रहा है कि स्तंभ कर्तन के अंतर्गत किसी पादप के स्तंभ को काटा जाता है और मिट्टी में रोपा जाता है। स्तंभ कर्तन में जो स्तंभ का नीचे वाला भाग होता है उसमें जड़ें अतिशीघ्र उत्पन्न करने के लिए उन्हें मिट्टी में दबोने से पहले किसी विशेष प्रकार के रसायन में डुबोया जाता है। इन्हें कुछ कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे पहले जो कारक है वो है रोपाई का वातावरण और दूसरा इसका जो कारण है वो है मात्र पादप की आयु। तीसरा है प्रवर्ध की लंबाई। तो देखिए, ये जो स्तंभ कर्तन है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये कोई प्लांट है और ये इसका तना है। इस तने वाले भाग को क्या किया जाता है, काटा जाता है और जमीन के अंदर रोपा जाता है। इसका जो कटा हुआ भाग है उसमें अतिशीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए इन्हें जमीन में रोपने से पहले किसी रसायन में डुबोया जाता है, जिससे कि उसमें कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके। देखिए, स्तंभ कर्तन के जो एग्जाम्पल है वो है गना, गुलाब, चाय और बोगनविलिया या बोगेनविलिया ये इत्यादि इनके उदाहरण है। तो स्तंभ कर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? गना, गुलाब, चाय और बोगेनविलिया। दूसरी जो कर्तन का प्रकार है वो है मूल कर्तन। मूल कर्तन का अर्थ है कि इसमें मुख्य रूप से किसी पादप की मूल को काटा जाता है। देखिए, ये कोई प्लांट है, यहाँ पर नीचे मुख्य रूप से जड़ें निकली हुई है, इन जड़ों को काटा जाता है। मूल जो कर्तन होती है उसमें अपस्थानिक जड़ें एवं अपस्थानिक कलिकाएं विकसित करने की अत्यंत क्षमता होनी चाहिए। जहां से आपने रूट को काटा है, जड़ को काटा है, इस भाग में मुख्य रूप से इसे जमीन में सीधा रोपना चाहिए, ऊर्ध्व स्थिति में रोपना चाहिए। मूल कर्तन के जो उदाहरण है वो है नींबू, सेब इत्यादि। तो देखिए, मूल कर्तन में क्या किया जाता है कि किसी पादप की जड़ को काटा जाता है
और काटकर जमीन में लगाया जाता है, लेकिन इस जड़ को मुख्य रूप से ऊर्ध्व स्थिति में रखने चाहिए। और यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं एवं अपस्थानिक जड़ें भी होनी चाहिए, जिससे कि अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित हो और एक नए पादप को जन्म दे। इसके एग्जाम्पल हो गए नींबू और सेब। दूसरा जो प्रकार है वो है लेयरिंग। लेयरिंग का अर्थ होता है दाव लगाना। देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की इस विधि के अंतर्गत पादप की शाखा या स्तंभ को उसी स्थान पर रखकर, अर्थात स्तंभ को पादप से अलग किए बिना ही नए पादप निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। ये जो दाव लगाना है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। पहला मैंने बताया था आपको टिल्ला दाब विधि। कौन सी विधि हो गई? टिल्ला दाब। और दूसरी जो विधि हो गई वो है वायु दाब। वायु दाब को हम बोलते हैं गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना। तो देखो बेटो या बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं टिल्ला दाब की। टिल्ला दाब विधि का उपयोग उस पादप की शाखाओं के लिए किया जाता है जो मुलायम हो, जिनको आसानी से मोड़ा जा सके, और जिस भाग को आप नीचे मिट्टी में दबाते हो वहां पर एक या एक से अधिक पर्व संधियां होनी चाहिए और ऊपर की ओर पत्तियां निकली हुई होनी चाहिए। जिस भाग को आपने दबाया है वहां से अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित होने लगती है और कुछ समय के बाद में उस प्रस्फुटित जड़ वाले भाग को काट कर मिट्टी के ढेले सहित किसी दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। देखिए, ये कोई प्लांट है। ये कोई भी प्लांट लेते हैं अपन, इसकी शाखाएं क्या होती है? मुलायम होती है। इन शाखाओं को मुख्य रूप से नीचे झुकाकर मिट्टी में डुबो दिया जाता है। देखिए, जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर मुख्य रूप से पर्व संधियां होनी चाहिए और ऊपर वाले भाग में पत्तियां होनी चाहिए। कुछ समय के बाद में जो आपने मिट्टी में डुबोया है भाग, यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें प्रस्फुटित होने लगती है और इस प्रस्फुटित भाग को काट कर मिट्टी के ढेले सहित किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। दाव लगाना जो विधि है इसके एग्जाम्पल है चमेली और मोगरा। ये इनके एग्जाम्पल है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है वायु दाब विधि। पहली हो गई टिल्ला दाब विधि, दूसरी हो गई वायु दाब विधि, जिसे हम गुट्टी लगाना भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत उन पादपों की शाखाओं का उपयोग किया जाता है जिनकी शाखाएं मुख्य रूप से काष्ठीय हो, आसानी से नीचे न झुकाई जा सके। पादप की जो स्वस्थ शाखा होती है वहां पर मुख्य रूप से उसकी वलय को छिला जाता है और यहाँ पर गिल्ली मिट्टी या रुई बांध देते हैं और पादप की जो ऊपर वाली शाखा है यहाँ पर कोई मटका लटका दिया जाता है और उस मटके में पानी डाल दिया जाता है और जो ये नीचे वाला भाग है यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर देते हैं ताकि जो पानी है वो मुख्य रूप से इस मिट्टी के या रुई वाले स्थान पर गिरे, जिससे ये नम बनी रहे। इसको बोलते हैं गुट्टी लगाना। क्या बोलते हैं? गुट्टी लगाना। 4 से 8 सप्ताह के बाद
जिस भाग पर गुट्टी लगाई है वहाँ पर मुख्य रूप से कलिकाएं निकलती है, जड़ें निकलती है, और इसे काट कर किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वायुदाब या गुट्टी लगाना क्या है? इस विधि का उपयोग वृक्षों के लिए किया जाता है जिनकी ये जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से कठोर हो, काष्ठीय हो, और इसकी जो स्वस्थ शाखा है उसको हम छील लेंगे, यानी इनकी जो छाल होती है, वलय होती है, उसको छील लेंगे गोलाकार, और उसके ऊपर कोई रुई, मिट्टी या मोस लगा देंगे जिससे कि ये नम बनी रहे। और पादप की जो ऊपर वाली शाखा होती है वहाँ पर हम एक मटका लटका देते हैं, उस मटके में पानी डालते हैं, और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसमें एक छोटा सा छेद करते हैं जिससे कि पानी है वो मुख्य रूप से रीस रीस कर इस गुट्टी वाले स्थान पर गिरता है जिससे ये नम बनी रहे। उस स्थान को हम बोलते हैं गुट्टी लगाना। 4 से 8 सप्ताह के बाद में हम देखते हैं तो यहाँ से मुख्य रूप से एक प्रस्फुटित होने लगती है अपस्थानिक कलिकाएं। इसको अलग करके किसी दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो नए पादप का निर्माण होता है। इसके जो एग्जाम्पल वो है लीची, अमरूद इत्यादि। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।